यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाए थे तो वहाँ भी क्या आया था, लेकिन वहाँ पे जो क्या आया था वो स्टार्टिंग में आया था और यहाँ पे क्या देखिए बीच में आया। बीच में आया तो डबल इंटरोगेटिव, अगर स्टार्टिंग में आता है तो वो इंटरोगेटिव होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या रूल होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं। हालांकि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे तो इस सेंटेंस को बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं भी देखे हैं और इसको लास्ट तक देखेंगे तब भी इस सेंटेंस को बनाना आप लोग सीख जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है। अगर आपके सेंटेंस में कोई हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है और बीच में है ना, सेंटेंस के बीच में क्यों, क्या, किससे, कैसे, किस लिए, है ना, कहाँ, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। तो अगर इनको बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखिए रूल देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं अभी मैंने बताया ना, क्या, क्यों, किससे, क्यों। इनकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे क्या होती है। उसके बाद देखिए सेल विल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर इसका यूज नहीं आता आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। उसके बाद आप लिख लीजिएगा सब्जेक्ट। उसके बाद है बीन, यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप लोगों ने इंटरोगेटिव का रूल आप लोगों ने देखा होगा तो उसके आगे आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, तो ये डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस का रूल हो जाता है। इसमें एक और रूल यूज होता है जिसमें हम निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्यों नहीं, है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है क्यों नहीं। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आए और नहीं भी आए, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने इंटरोगेटिव निगेटिव का रूल सीखा हुआ था उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटरोगेटिव में जो नहीं वाला सेंटेंस आता है उसका रूल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे अधिकारों के लिए 3 साल से किससे लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप किससे का कोई आंसर आएगा ना तो आप कुछ किसी व्यक्ति का नाम आएगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या होता है, विथ हुम का मतलब होता है किससे, है ना, विद हुम। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या वी है, तो वी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, और उसके लिए क्या यूज करेंगे आप विल, तो आप विल लगाएंगे। उसके बाद आप लिख देंगे दे। उसके बाद है बीन आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा देंगे है बीन। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, लड़ना। ठीक है, और जब भी आप अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो उसको क्या लिखेंगे आप, फाइटिंग। फाइट इंग्लिश में बोलते हैं और फाइट का आईएनजी फॉर्म हमको लगाना है तो हम क्या लिख देंगे, फाइटिंग, है ना। अब क्या है, अधिकारों के लिए तो क्या लिखेंगे, फॉर, है ना। अधिकार क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो अधिकार एक से ज़्यादा है तो राइट्स लिख देंगे। अब फिर आप क्या लगाएंगे, टाइम लिखेंगे 3 साल से, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब ये क्या पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, फॉर, फिर 3 ईयर्स। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि कब फॉर लगाते हैं, कब सिंस या फ्रॉम लगाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे उसका थंबनेल दिख रहा होगा और आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से यकीन मानिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लड़के हाल में 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, और क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाए थे तो वहाँ भी क्या आया था, लेकिन वहाँ पे जो क्या आया था वो स्टार्टिंग में आया था और यहाँ पे क्या देखिए बीच में आया। बीच में आया तो डबल इंटरोगेटिव, अगर स्टार्टिंग में आता है तो वो इंटरोगेटिव होता है। तो व्हाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, विल लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है लड़के और लड़के क्या है एक से ज़्यादा प्लूरल है, और आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। हालांकि आप अगर विल का यूज सबके साथ कर लेंगे तब भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा, क्योंकि सेल का यूज लगभग बंद हो चुका है मॉडर्न इंग्लिश में। हैव बीन। उसके बाद देखिए आपका मेन वर्ब क्या है, करना। और करना को आपको सिंपल सा पता है, डू यानी होता करना, तो डू का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, हाल में। हाल में को आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन द हाल। उसके बाद देखिए टाइम लिखा हुआ 2 घंटे से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, श्रेयस 10 दिनों से अपने ऑफिस क्यों नहीं जा रहा होगा। देखिए इसमें नहीं भी आया। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है इसी रूल में, तो आपका सेंटेंस बनाने का रूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलग से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाई। उसके बाद आपको क्या करना है, विल लगाना है।
उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, श्रेयस, इसलिए हम श्रेयस की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे नहीं भी आया हुआ है, और मैंने क्या बोला, जब नहीं भी आए तो आपको सब्जेक्ट के बाद पहले नहीं को इंग्लिश में क्या लिख देना है, नॉट, उसके बाद आपको लगाना है हैव बीन, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना, मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, और गो का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, गोइंग। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, अपने ऑफिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज ऑफिस, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कब हिज लगाना है, कब हर लगाना है। यहाँ पे अगर लड़की होती या फीमेल होता तो वहाँ पे हम हर का यूज़ कर लेते, ठीक है। लड़का है यानी मेल का है, इस वजह से हम क्या करेंगे, हिज लगाएंगे। अब देखिए आपको टाइम लिखा हुआ है 10 दिनों से, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, फिर 10 डेज, ठीक है। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि दयाल सुबह से लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा होगा। इसमें भी देखिए क्यों आया और नहीं भी आया। यहाँ भी देखिए क्यों को तो हम इंग्लिश में लिख देंगे व्हाई, उसके बाद आपको विल लगाना है क्योंकि इसके यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दयाल है, इस वजह से, फिर आप दयाल की स्पेलिंग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे नॉट नहीं है, इस वजह से क्या है, नाम जो दयाल है, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पे मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब देखिए यहाँ पे समझाना भी है और प्रयास करना भी है, लेकिन यहाँ से देखेंगे जो पहली मेन वर्ब आएगी उसके साथ आप क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। प्रयास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राई, और ट्राई का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ट्राइंग। अब मेन वर्ब तो ये भी है समझाना, है ना, इसलिए अब आप क्या करेंगे, टू लगा के जो पहली मेन वर्ब है ये समझाना, समझाना कहने मतलब किसी को अपनी बातों में सहमत कर लेना, इसलिए इसके लिए क्या यूज करेंगे, कन्विंस, ठीक है। टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म से ट्राई का लिखेंगे, है ना, जो सबसे लास्ट में लिखी होगी मेन वर्ब। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए किसे समझाने की बात हो रही है, लोगों को, तो कन्विंस के बाद क्या लिखोगे, पीपल। अब यहाँ पे देखिए टाइम लिखा हुआ है सुबह से, जो कि क्या है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, यानी फिक्स्ड टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, यहाँ फ्रॉम की जगह आप सिंस का यूज कर लीजिए, तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन क्या है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रॉम, सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक। चलिए तो आई होप यहाँ तक सेंटेंस आपको क्लियर हुए हों। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो। चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने के पहले आपके स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उनको आप बनाइएगा और उनका जो आंसर है कमेंट में जरूर करिएगा। हालांकि कमेंट में आपको सही आंसर जरूर मिलेगा, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वह 2015 से किस कंपनी में काम कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन है क्या है, किस कंपनी में, तो जब किस कंपनी में, तो किस का मतलब होता है विच, और क्या है, कंपनी के साथ आता है, इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन विच कंपनी, ठीक है, ये एक साथ आएगा। जब भी विच से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उसके साथ जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो साथ में आता है, ठीक है। तो इन विच कंपनी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि क्या होगी, विल। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे देखो रही होगी, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे सी। उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। अब क्या करना है, ये इतना तो हमने लिख दिया, अब क्या करना, हमको लगाना है जो भी आपका मेन वर्ब होगा, क्या है, काम करना। काम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है। तो इन विच कंपनी विल सी हैव बीन वर्किंग। अब देखिए टाइम लिखा हुआ है 2015 से, इसलिए क्या लिखोगे, यहाँ पे डेफिनेट टाइम है, लिखेंगे फ्रॉम 2015, ठीक है। यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते थे, सिंस का यूज कर सकते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हम पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, और कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। व्हेन के साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखा है, और हम के लिए हम क्या क्या बोला मैंने आपको, शैल का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे विल का यूज ना करके हम क्या लिखेंगे, शैल। तो व्हेन शैल वी हैव बीन। उसके बाद क्या करेंगे, नाश्ता करना, तो क्या लिखोगे, करना को एक्चुअली क्या लिखेंगे आप, टेक, है ना, लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, खाते हैं, तो ईटिंग कर सकते थे, लेकिन आप टेक का यूज कर लिए, ज़्यादा बेहतर होगा। टेकिंग क्या, अपना नाश्ता, तो अपना के लिए क्या लिखोगे, वी के लिए अपना क्या होता है, अब आवर लिखते हैं।
उसके बाद अपना नाश्ता तो आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। पिछले हफ्ते से, अब या देखिए आपको सेंटेंस में टाइम बचा, बाकी कुछ चीज़ बचा नहीं है, तो क्या लिखोगे? पिछला हफ्ता क्या होता है? डेफिनेट टाइम होता है, इसलिए इसके साथ यूज करेंगे हम फ्रॉम। यहाँ पे देखिए आप सेंस का यूज भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पिछला हफ्ता यानी लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, सार्थक दोपहर से कहाँ मछलियाँ पकड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेयर। वेयर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे किसी स्थान का नाम आता है, ठीक है, तो वेयर। उसके बाद क्या करें? सार्थक नाम लिखा है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सार्थक, तो सार्थक की स्पेलिंग हमने लिख दिया। फिर हैव बीन यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? मेन वर्ब लगाना। मेन वर्ब क्या? मछली पकड़ना। और मछली पकड़ने के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है फिशिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम लोग लिखेंगे फिशिंग, ठीक है। यहाँ पे कैचिंग फिश ना लिख के आप डायरेक्ट फिशिंग कर दोगे तो फिशिंग का मतलब ही होता है कि मछली पकड़ना। अब देखिए दोपहर से टाइम लिखा हुआ है, बाकी कुछ बचा नहीं। दोपहर डेफिनेट टाइम है, इसलिए हम यह यूज करेंगे क्या है? फ्रॉम आफ्टरनून, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस हमारी वीडियो क्या लिखा है कि वह कई सालों से लोगों की मदद कैसे कर रहा होगा, ठीक है, एक मैनर पूछा जा रहा है, तो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह यहाँ पे रहा होगा, लड़के के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे? विल, वेयर, विल। उसके बाद क्या यूज करेंगे? उसके बाद क्या यूज करेंगे? वह के लिए ही, हैव बीन। उसके बाद आपके सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्प, और हेल्प का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? हेल्पिंग। तो वेयर विल ही हैव बीन हेल्पिंग, लोगों की, है ना, मदद किसकी कर रहा है? लोगों की, तो क्या लिखोगे? पीपल। उसके बाद देखिए क्या सेंटेंस में और कुछ बचा? कई सालों से टाइम बचा हुआ है, बाकी कुछ बचा नहीं है, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे? फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों के लिए क्या लिखोगे? मेनी ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। सेंटेंस क्या बन गया कि हाउ विल ही हैव बीन हेल्पिंग पीपल फॉर मेनी ईयर्स। आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको सेंटेंस बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।